स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, आप जानते हैं ये तीन टाइप के होते हैं: सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कंपाउंड एंड मेटल कार्बोनाइल। ठीक, तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, मेटल कार्बोनाइल हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ही टाइप्स हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक ये क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पर कोई मेटल हमने ले ली, लिथियम एक मेटल है, ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, CH3 ले लिया, और इसको, इस मेटल को हम इस ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड कर देते हैं बाय द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक बार फिर से देखिए, जब किसी मेटल को ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड कर देते हैं बाय द कोवलेंट बॉन्ड, तो जो हमको कंपाउंड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कंपाउंड का नाम है मिथाइल लिथियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल लिथियम। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर मिथाइल लिथियम, ये देखिए। ठीक, अब हिंदी में सुने आप। देखिए, जब भी कोई धातु परमाणु किसी भी कार्बनिक यौगिक के कार्बन से सीधे ही सहसंयोजक बंध द्वारा संलग्न होती है, तो प्राप्त यौगिक को हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। और ये आप देखिए, इस यौगिक का नाम है मेथिल लिथियम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो धातु है, इस कार्बनिक यौगिक के कार्बन से सीधे ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड से क्या है, लिंक है, यानी संलग्न है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कार्ब धात्विक यौगिक का एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं: सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, मेटल कार्बोनाइल। सिग्मा आबंधित, पाई आबंधित और धातु कार्बोनिल। अब इतनी सी बात ध्यान रखिए कि जो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उसमें जो मेटल होती है वो याद रखें आप कि नॉन मेटल होती है उसके अंदर। ठीक है, या फिर उसको हम मेटलॉइड भी बोल सकते हैं, यानी कि अधातु उपधातु हम इसमें यूज करेंगे, किसमें, सिग्मा बॉन्डेड में, यानी कि नॉन ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड यानी कि सिग्मा आबंधित यौगिक का जब निर्माण होता है तो उसमें मेटल जो होती है नॉन ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण तत्व तो नहीं होता है। ठीक, दूसरा वो अधातु यानी कि नॉन मेटल होती है, या सब मेटल या सेमी सॉलिड, सेमी मेटल जिसको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड्स, यानी कि अधातु या उपधातु हो सकती है। ठीक डियर, चलिए, आपने देखा होगा कि इसके अंदर नॉन मेटल तो पता है आपको कि जो ट्रांजिशन मेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल ना हो उसको बोलेंगे हम नॉन ट्रांजिशन मेटल। और नॉन मेटल कौन होती है, जो मेटल ना हो। अब नॉन मेटल में क्या क्या आ सकता है, आपने देखा होगा मेटलॉइड आ सकते हैं। अब मेटलॉइड क्या होते हैं आपको पता है, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड यानी कि, है ना, इनको हम लोग बोलते हैं उपधातु। ठीक, चलिए, अब जो पाई बॉन्डेड कंपाउंड है इसमें याद रखिए आप ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण तत्व यूज होगा, और मेटल कार्बोनाइल में भी ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु ही यूज होगी, यानी इन दोनों में संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल यूज होती है, और सिग्मा बॉन्डेड में याद रखो कि नॉन ट्रांजिशन मेटल होती है। ठीक, अब हमारी शुरुआत होती है यहाँ पर, ये देखिए, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड से। तो आप जानते हैं सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में C2H5 इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ये एंटी नॉक कंपाउंड होता है। इसको पहले पेट्रोल में मिलाया जाता था नॉकिंग को कम करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ जाइए ये सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि जो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं इसमें क्या होता है कि मेटल और जो ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू
कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तब जाकर ये सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड सिग्मा आबंधित यौगिक का निर्माण होता है। ठीक डियर, जो आपने पढ़ा था ये वही है, ये सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड यानी सिग्मा आबंधित यौगिक का ही उदाहरण है, जिसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में शेयरिंग यानी साझा हो गया और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये एग्जांपल किसका डियर? सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड का। ठीक, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए डियर, RMgX, ये गिरगनार्ड रिएजेंट है जिसको सर विक्टर गिरगनार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब नेक्स्ट, ये भी सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है। नेक्स्ट देखें आप, ये है डाई इथाइल जिंक, ये भी सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड का एग्जांपल है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने कहा था सर सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में नॉन ट्रांजिशन मेटल होनी चाहिए, मगर ये क्या, ये तो ट्रांजिशन मेटल है। तो डियर मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में है ना, ये 3 मेटल ऐसी हैं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल सपोज नहीं करते हैं। देखिए पहला तो एक Zn है, दूसरा एक Cd है और एक है Hg, है ना। इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते, इनको हम ट्रांजिशन मेटल में कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी यानी जितने भी गुण होते हैं ये Zn Cd Hg शो नहीं करते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से, आधुनिक परिभाषा के हिसाब से हम Zn Cd Hg को क्या ट्रांजिशन मेटल में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक डियर, तो ये आपको पता चल गया। अब डियर देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पास है पाई बॉन्डेड कंपाउंड। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं। ठीक डियर, अब जरा आप ध्यान से देखें इस पाई बॉन्डेड कंपाउंड में, तो पहला नाम आता है जिससे सॉल्ट, ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड है। देखिए फार्मूला इसका KPtCl3, ईटा का स्क्वायर, ये ईटा है डियर, ईटा का स्क्वायर C2H4। दूसरा देखिए डाइबेंजीन क्रोमियम Cr, ईटा की पावर 6 C6H6 का होल ट्वाइस। फिर देखिए नंबर थर्ड फेरोसिन Fe, ईटा की पावर 5 C5H5 का होल ट्वाइस। तो डियर ये जो तीनों कंपाउंड आपको नजर आए हैं, जिससे सॉल्ट, डाइबेंजीन क्रोमियम और फेरोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इनको अभी हम स्टडी करेंगे। अभी तो आप ये देखिए कि ये पाई बॉन्डेड के एग्जाम्पल हैं, जिससे सॉल्ट, डाइबेंजीन क्रोमियम और फेरोसिन। देखिए इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनमें क्या होता है कि जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है। देखिए Pt, Cr, Fe, ये क्या होता है? संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन मेटल होती है। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें होता यह है कि जो लिगेंड होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। जैसे इसमें C2H4 एक ये है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ये है और एक ये है। ठीक, इसलिए हम इनको बोलते हैं पाई बॉन्डेड कंपाउंड। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इनको आगे डिस्क्राइब क्या किया जाएगा। तो डियर देखिए मैं आपको इसको सबको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डियर जिससे सॉल्ट की। अब देखिए ये जिससे सॉल्ट क्या होता है, तो आपके सामने मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर जिससे सॉल्ट। तो देखिए डियर जिससे सॉल्ट को ये हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जिससे सॉल्ट, ये देखिए। तो हमारी शुरुआत होगी किससे डियर? इस जिससे सॉल्ट से। अब जिससे सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फिर जब स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा तो फार्मूला अपने आप बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। अगर मैं आपके लिए यहाँ फार्मूला लिखूँ थोड़ी देर के लिए, तो फार्मूला डियर इसका ये होता है, ये देखिए KPtCl3, फिर ईटा का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर C2H4, ये देखिए। फिर यहाँ पर मैंने ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जिससे सॉल्ट है और इसका फार्मूला ये है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा सर यहाँ पर ईटा स्क्वायर क्यों लिया आपने? ठीक है, और ये किस तरह से है? सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो डियर आएगा समझ में, थोड़ा वेट करिए। कैसे? देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे आप इस तरह से पहले स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए ये बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए। बना लिया, बीच में यहाँ पर प्लेटिनम मेटल ले लो, ऐसे इस तरह से आप लिख लीजिए। ऐसे कर लिया आपने, कर लिया। फिर इसके इस तरफ यहाँ Cl,
यहाँ Cl, यहाँ Cl लगा लो, लगा लिया। फिर आपको पता है Pt अभी यहाँ पर एक Cl से लिंक है। फिर यहाँ से एक लाइन आप लो इस तरह से, और यहाँ पर जो इथाइलिन है, इथाइलिन को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर इसको लिंक कर दिया। ठीक है, आपको पता है ये लिगेंड है ना, और इसी के थ्रू ये है पाई बॉन्ड से क्या है, ये कनेक्ट है। ठीक, अब क्या करोगे आप, इतना होने के बाद आप इसको कवर कर दो, इस तरह से कवर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पॉजिटिव लगा दो, ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ नेगेटिव लिख सकते हो। तो ये है जिससे सॉल्ट का स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान से देखिए जिससे सॉल्ट का स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये K, ये K, PtCl3, ये PtCl3, C2H4, ये देखो C2H4। ठीक, अब जरा सुनिए, जो पाई बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, इन पाई बॉन्डेड कंपाउंड में क्या होता है कि कोई भी मेटल जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन से लिंक होती है, तो ईंटा पर हम पावर लगाकर उसको शो करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए Pt, यहाँ पर ये 2 कार्बन से लिंक है। एक बार फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पाई बॉन्डेड कंपाउंड में कोई भी मेटल जितने कार्बन से लिंक होती है, तो उनके टोटल नंबर ऑफ कार्बन को हम ईंटा पर पावर लगा के शो करते हैं। अब ये मेटल जो है 2 कार्बन से लिंक है, तो ईंटा पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। देखिए मैंने आपसे कहा कि जो पाई अवंतित यौगिक होते हैं, इनमें कोई भी धातु जितने कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई होती है, उन कुल कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाने के लिए हम ईंटा पर क्या करते हैं, घात लगाते हैं। अब यहाँ देखिए 2 कार्बन है, तो हमने ईंटा पर क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। बाकी तो समझ में आ गया था आपको। ठीक डियर, अब देखिए इसके आईयूपीएसी नाम को अगर मैं आपको बताऊं, तो डियर इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इसको कहेंगे हम, सुनिए, पोटेशियम। इसका आईयूपीएसी नाम बता रहा हूं मैं आपको, आप जरा ध्यान दीजिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या। देखिए इसका आईयूपीएसी नाम है पोटेशियम, और Cl3 है तो हम इसको बोलेंगे ट्राई क्लोराइडो, ये ट्राई क्लोराइडो, पोटेशियम ट्राई क्लोराइडो। फिर हम C2H4 को बोलेंगे इथिलीन, ये देखिए आपने इथिलीन बोल दिया। अब आपको पता है कि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लैटिनेट, ये देखिए ये हो जाएगा प्लेटिनेट। और प्लेटिनेट कितना आएगा, आपको एक बात बता दूं, K की वैल्यू +1 होती है और Cl3 है ना, यहाँ पर क्या -1 होती है एक Cl की वैल्यू, तो प्लेटिनेट क्या आएगा डियर, सेकंड। तो ये आपका आईयूपीएसी नाम इसका आ चुका है। एक बार फिर से देखिए इसका आईयूपीएसी नाम, देखिए पोटेशियम ट्राई क्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड, ये इसकी क्या हो गई, आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। ये कौन था डियर, जिससेज सॉल्ट था। अब मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग बोलते हैं फेरोसिन। जरा देखिए डियर, ये है फेरोसिन। अब ये जो फेरोसिन है, इसको अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो देखिए Fe, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ईटा की पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए C5H5। ठीक है, और इसका यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, और इसको मैंने ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में लिख दिया। तो ये फेरोसिन का डियर क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए ईटा पर 5 है, इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि ये जो Fe मेटल है, ये 5 कार्बन से क्या लिंक है। इसका स्ट्रक्चर डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें डियर, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। कई लोग मिस्टेक करते हैं इसके स्ट्रक्चर में। देखिए आप इसके स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, आप इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये देखिए, आप इसके स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, तो डियर आपको 5 कार्बन क्या करना पड़ेगा डियर, इसमें लेना पड़ेंगे। ठीक, तो चलिए मैं ले लेता हूँ लाइक दिस। ठीक डियर, और लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ये ऐसे ले लो। ठीक, बीच में ये नेगेटिव लगा दो, है ना, क्योंकि इसका नाम पता है आपको, साइक्लोपेंटाडिनाइल एनायन, यानी कि नेगेटिव होता है ये, इसलिए इसके न्यूक्लियस पर क्या माइनस साइन लगाना ज़रूरी है। और फिर सेम स्ट्रक्चर मैं नीचे ही बना देता हूँ, ये देखिए लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने बना दिया, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब आप बीच में इसमें Fe जोड़ दो,
इनके न्यूक्लियस से, लाइक दिस, इस तरह से। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार। अब जानते हो ये फेरोसिन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप जरा ध्यान से देखो कि ईटा पर 5 क्यों आया, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 5, ये एफी मेटल 5 कार्बन से ऊपर और यही एफी मेटल 5 कार्बन से नीचे जुड़ी हुई है, इसीलिए हम ईटा पर 5 लिख देते हैं और दोनों के आगे क्या लगाते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से ही हमने क्या किया, सिंपल ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा डियर। ये जो स्ट्रक्चर है फेरोसिन, इसको हम लोग बोलते हैं, मालूम है क्या? सोचिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर आपको किस तरह से नजर आता है? तो पहले तो हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, मैं बताता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं डियर सैंडविच स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? सैंडविच स्ट्रक्चर। इसके आईयूपीएसी नाम को मैं बता दूं, इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग जानते होंगे। इसका हम नाम बता रहे थे आपको, फेरोसिन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिस, तो यहां पर आएगा बिस साइक्लो पेंटा डिन डाई इनाइल, ये वर्ड याद रखिएगा आपको, बिस साइक्लोपेंटा डिनाइल आयरन। यहां पर क्या आएगा डियर? आयरन, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, आयरन है ना। और क्या आएगा डियर? सेकेंड, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो 2 है तो क्या वैल्यू आएगी? सेकेंड। तो देखिए बिस साइक्लोपेंटा डिनाइल आयरन सेकेंड, ये इसका क्या हो गया डियर? आईयूपीएसी नाम हो गया। याद रखिएगा ये जो फेरोसिन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए डियर नेक्स्ट, और उसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखिए डियर, यहाँ से ये नंबर 3 है जिसको हम लोग बोलेंगे डाइबेंजीन क्रोमियम। ये देखिए डियर डाइबेंजीन क्रोमियम। अब ये जो डाइबेंजीन क्रोमियम है, इसके फार्मूले को अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए ये Cr ईटा की पावर 6 और यहाँ पर हो जाएगा C6H6 और सिंपल यहाँ पर ये देखिए ब्रैकेट लगा कर मैंने 2 लिख दिया। तो ये इसका क्या होगा डियर? फार्मूला हो गया कि डाइबेंजीन क्रोमियम का। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए डियर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर, ये बेंजीन बना लीजिए आप इस तरह से। देखिए आपने एक बेंजीन बना ली, फिर आप एक और बना लो इसी तरह से, ये आपने दूसरी बेंजीन बना ली, ये देखिए, ठीक है। और बीच में यहाँ पर Cr लिख दो, यहाँ से लिंक कर दो इसको, ये देखिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डाइबेंजीन क्रोमियम। ये भी देखिए डियर फेरोसिन स्ट्रक्चर की तरह है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या? सैंडविच स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है डियर? सैंडविच स्ट्रक्चर। अब इसके आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो आपको पता है इसका आईयूपीएसी नाम कैसे आएगा? बिस बेंजीन। ये देखिए बिस बेंजीन, ये बिस बेंजीन। उसके बाद आपको पता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो बोलेंगे क्रोमियम। न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो बिस बेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम। और ये न्यूट्रल लिगेंड है सर, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। उदासीन लिगेंड वैल्यू क्या होती है इसकी? 0। तो क्रोमियम क्या आएगा? 0। ये देखिए क्रोमियम 0, कितना सिंपल है, यू नो, बिस बेंजीन क्रोमियम 0। अब देखिए इसमें आप जरा ध्यान से देखें कि ईटा पर पावर 6 क्यों आया है। तो आप देखिए आपको पता है यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन, काउंट करो कितने हो गए? 6। तो बिकॉज कोई भी मेटल, कोई भी धातु जितने कार्बन से लिंक होती है, हम ईटा पर क्या लगाते हैं? पावर, यानी घात लगाते हैं। तो ये 6 कार्बन से जुड़ी हुई है ये मेटल, इसलिए हमने ईटा पर क्या लिखा? 6, ठीक डियर, यस। और थर्ड जो होता है, देखो पाई बॉन्डेड कंपाउंड के बाद आपको पता है थर्ड बचा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल यानी कि धातु कार्बोनिल। तो जो थर्ड है इसमें आपने देखा होगा कि मेटल जो होती है वो क्या होती है? ट्रांजिशन मेटल होती है, ठीक। और लिगेंड जो होता है इसमें हमेशा क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनाइल लिगेंड होता है। ये कार्बोनाइल लिगेंड होता है, ठीक। और ये जो मेटल होती है ये हमेशा क्या होती है? ये ट्रांजिशन मेटल होती है। ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण धातु होती है। और लिगेंड की फॉर्म में, लिगेंड के रूप में क्या होता है? कार्बोनिल लिगेंड होता है। तो इन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनिल यानी कि मेटल कार्बोनाइल यानी कि धातु कार्बोनिल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे कंपाउंड हैं कि जिनमें
सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, ठीक है डियर। और इसको आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाई थी। ठीक डियर, तो आई होप आपको ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड आपको समझ में आया होगा। और ये सब आते हैं किस में डियर? ये आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कि कार्बधात्विक यौगिक में। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।